रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। सड़क पर फैली धुंध ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने आसमान से रुई उधेड़कर जमीन पर बिछा दी हो। हेडलाइट्स की पीली रोशनी धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर हर 100 मीटर बाद अंधेरा फिर वैसा ही घना हो जाता। बस के अंदर बल्ब आधी ताकत से जल रहे थे, न पूरी रोशनी न पूरा अंधेरा। ये राज्य परिवहन की साधारण बस थी। कोई एसी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ इंजन की लगातार गुर्राहट और खिड़कियों से टकराती ठंडी हवा। बस का रूट बोर्ड ऊपर टंगा था। रूट 127 बी, अंतिम स्टॉप चंदनपुर। बस में कुल 7 यात्री थे और एक ड्राइवर। ड्राइवर का नाम था रघुवीर सिंह। करीब 55 साल का सांवला चेहरा, मूछें करीने से कटी हुई, आंखों के नीचे स्थायी थकान की रेखाएं। उसने अपने जीवन के 30 साल इसी स्टीयरिंग के पीछे गुजारे थे। शहर, कस्बे, गांव सब उसे एक जैसे लगते थे, जब तक सड़क सीधी हो और पहिए चलते रहें। उस रात भी वो बिल्कुल सामान्य था। बस की आगे वाली सीट पर बैठा था अमित, करीब 30 साल का, लैपटॉप बैग गोद में रखे, बार बार मोबाइल देखते हुए। नेटवर्क गायब था, फिर भी वो स्क्रीन ऑन करता रहता, जैसे उम्मीद हो कि इस बार सिग्नल मिल जाएगा। पीछे की तरफ 2 कॉलेज के लड़के थे, धीमी आवाज में हंसते फुसफुसाते। एक अधेड़ औरत खिड़की से बाहर अंधेरे में कुछ ढूंढती नजरें गड़ाए बैठी थी। एक बुजुर्ग आदमी ऊँघ रहा था, और सबसे आखिरी सीट पर एक दुबली पतली लड़की, जिसने सिर पर दुपट्टा कसकर बांधा हुआ था, आंखें बंद, जैसे खुद को इस यात्रा से अलग करना चाहती हो। कंडक्टर श्यामलाल बीच बीच में टिकट पंच करता हुआ आगे पीछे आता जाता रहा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। फिर अचानक धड़ाम, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज ने स्टीयरिंग से टकराया हो। बस हल्की सी दाईं ओर झुकी, फिर खुद ब खुद सीधी हो गई। अमित ने चौंक कर ऊपर देखा। क्या हुआ? किसी ने पीछे से पूछा। कंडक्टर ने आगे की ओर देखा और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रघुवीर सिंह का सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। हाथ अब भी पहिए को पकड़े हुए थे, लेकिन उंगलियों में कोई हरकत नहीं थी। रघुवीर जी, श्यामलाल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। बस फिर भी चल रही थी। इंजन बराबर आवाज कर रहा था, पहिए घूम रहे थे, स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अमित अपनी सीट से उठकर आगे आया। उसने ड्राइवर के कंधे को छुआ। ठंडा, असामान्य रूप से ठंडा। ये तो। अमित की आवाज अटक गई। श्यामलाल ने कांपते हाथों से ड्राइवर की नब्ज देखी, फिर उसकी आंखों की ओर झुका। अगले ही पल वो पीछे हट गया। वो मर चुके हैं, उसने फुसफुसा कर कहा। बस के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, शायद इसलिए क्योंकि दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि चलती बस में ड्राइवर मर सकता है और फिर भी बस चलती रह सकती है। बस रोको, किसी ने कहा। श्यामलाल ने ब्रेक की ओर हाथ बढ़ाया, ब्रेक दबाया। कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा दबाया, पूरी ताकत से। बस की रफ्तार वैसी ही रही। इमरजेंसी ब्रेक, अमित ने कहा। खींचा गया। एक झटके की उम्मीद थी, लेकिन बस सिर्फ हल्की सी कांपी और आगे बढ़ती रही। अब डर सच में उतरने लगा था। स्टीयरिंग संभालो, श्यामलाल चिल्लाया। अमित ने ड्राइवर की बेजान देह को धीरे से एक ओर सरकाया और खुद सीट पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में था। धीरे करो, पीछे से आवाज आई। अमित ने एक्सेलरेटर से पैर हटाया। स्पीड कम नहीं हुई। उसने गियर बदला। कोई फर्क नहीं। ये क्या हो रहा है? उसने कहा। बस जैसे खुद चल रही थी। बाहर सड़क किनारे एक बोर्ड चमका, कुलदिया 2 किलोमीटर। श्यामलाल ने बोर्ड देखा और बुदबुदाया। ये स्टॉप इस रूट में नहीं आता। अमित ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? कंडक्टर की आवाज सूख गई। मतलब हमने कुलदिया 5 साल पहले पार कर लिया था, अब यहां नहीं आता। बस उस बोर्ड को पार कर गई और ठीक उसी पल बस के अंदर की सारी लाइटें 1 सेकंड के लिए बुझ गईं, फिर वापस जल उठीं। पीछे बैठी लड़की ने आंखें खोली और बहुत शांत आवाज में बोली, ड्राइवर मरा नहीं है। सबने उसकी तरफ देखा।
वो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी। वो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसने कहा। बस आगे बढ़ती रही, जैसे ये रात कभी खत्म होने वाली ही नहीं थी। बस अब भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इंजन की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मशीन को एक तय लय में बांध दिया हो। स्टीयरिंग अमित के हाथों में था, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहा है, जैसे ड्राइवर की सीट पर बैठा होना भर काफी हो, बस को दिशा देने के लिए नहीं। पीछे बैठे यात्रियों में अब खुसुर-फुसुर शुरू हो चुकी थी। डर अब चीख नहीं बन रहा था, बल्कि धीरे धीरे दिमाग में उतरता जहर बन रहा था। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और ड्राइवर रघुवीर सिंह की जेबों की तरफ देखा। कुछ तो मिलेगा, उसने खुद से कहा। अमित ने उसकी ओर देखा। क्या कर रहे हो? ड्राइवर की जेब देख रहा हूं, श्यामलाल बोला। कभी कभी लोग नंबर, नोट्स कुछ छोड़ जाते हैं, शायद मदद मिल जाए। उसने रघुवीर सिंह की शर्ट की जेब में हाथ डाला। कुछ कागज, पुराने मुड़े तुड़े, फिर पैंट की जेब में। वहां से निकली एक छोटी मोटी डायरी। डायरी की जिल्द काली थी, किनारे घिसे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों से रोज छुआ गया हो। श्यामलाल ने उसे खोला। पहला पन्ना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना, मैं फिर से फंस चुका हूं। श्यामलाल के हाथ कांप गए। क्या लिखा है? अमित ने पूछा। श्यामलाल ने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। दिनांक 14 नवंबर, समय रात 11:30 बजे। आज फिर वही रूट, 127 बी। आज फिर वही धुंध। मैं जानता हूं आज मैं मरूंगा। पीछे से किसी औरत की दमाई हुई चीख निकली। ये मजाक है क्या? कॉलेज के एक लड़के ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। श्यामलाल ने आगे पढ़ा। मेरी मौत हमेशा 11:47 पर होती है। दिल अचानक रुक जाता है, बस नहीं रुकती। पहली बार मैं घबरा गया था, दूसरी बार समझने की कोशिश की, तीसरी बार मैं थक गया। अमित के माथे पर पसीना आ गया। कितनी बार? उसने पूछा। श्यामलाल ने पन्ना पलटा। आज 14वीं बार है। बस के अंदर सन्नाटा फिर गहरा हो गया। बुजुर्ग आदमी जो अब तक चुप था, बुदबुदाया। 14 बार? एक ही आदमी? दुपट्टा ओढ़ी लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि बस एक ही रात में फंसी है। सबने उसकी तरफ देखा। श्यामलाल ने आगे पढ़ा। हर बार बस कुछ नए यात्रियों को लेकर आती है। चेहरे बदलते हैं, डर वही रहता है। स्टॉप्स बदलते हैं, ऐसे स्टॉप्स जो असल दुनिया में नहीं है। और हर बार आखिरी स्टॉप से पहले कुछ होता है। अमित ने निगलते हुए पूछा, क्या होता है? श्यामलाल ने आखिरी पंक्तियां पढ़ी। कोई उतरता है, कोई जो यहां का नहीं होता, और उसकी जगह कोई और बैठ जाता है। डायरी वहीं खत्म हो जाती थी। बस के बाहर एक जर्जर सा बस स्टॉप दिखाई दिया। पीली झिलमिलाती ट्यूबलाइट, नाम की पट्टी आधी टूटी हुई। आनपुर, पहला अक्षर गायब था। अमित ने धीमा किया, या कम से कम कोशिश की। बस खुद ही रुक गई। ये पहली बार था। दरवाजा खुद ब खुद खुला। ठंडी हवा के साथ धुंध अंदर घुस आई, और उसी धुंध के बीच बस के पीछे वाली आखिरी सीट से वो लड़की उठकर खड़ी हो गई। उसने किसी को नहीं देखा, किसी से कुछ नहीं कहा, बस उतरने लगी। रुको, अमित चिल्लाया। कहां जा रही हो? लड़की ने पलटकर पहली बार सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस पहचान थी। मैं पहले भी उतर चुकी हूं, उसने कहा, और हर बार कोई और मेरी जगह बैठ जाता है। वो बस से नीचे उतर गई। दरवाजा बंद हो गया। बस फिर चल पड़ी। पीछे की आखिरी सीट अब खाली नहीं थी। वहां कोई बैठा था, एक आदमी जिसका चेहरा धुंध में आधा छुपा था और जिसकी आंखें सीधे अमित को देख रही थीं। बस के अंदर अब हवा भी भारी लग रही थी। जिस सीट पर कुछ सेकंड पहले तक वो लड़की बैठी थी, वहां अब एक अजनबी मौजूद था। किसी ने उसे चढ़ते नहीं देखा, किसी ने दरवाजा खुलते नहीं सुना। वो बस था। करीब 40-45 साल का आदमी, गहरे भूरे रंग की जैकेट, गर्दन तक बंद, सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे गर्दन का बोझ संभाल न पा रहा हो। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध की एक पतली परत उसके चारों ओर ऐसे तैर रही थी जैसे वो उसी से बना हो। अमित की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। कौन है आप? उसने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया।
कंडक्टर श्यामलाल धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस तेज होती जा रही थी। भाई साहब, उसने कांपती आवाज में कहा, आपका टिकट? आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, न काली न भूरी, जैसे धुएं में कोई रोशनी फंसी हो। मेरा टिकट कट चुका है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में गूंज नहीं थी, जैसे वो बस के अंदर नहीं, कहीं बहुत दूर से बोल रहा हो। कब? श्यामलाल ने पूछा। आदमी ने बस के आगे की ओर देखा, ड्राइवर की बेजान देह की तरफ। जब रघुबीर मरा था, पहली बार। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। पहली बार? उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, बहुत हल्का। मैं इस बस में 14 बार बैठ चुका हूं, उसने कहा, और हर बार कोई न कोई उतरता है। पीछे से कॉलेज का एक लड़का चिल्ला पड़ा, ये सब बकवास है, बस रोको, हमें उतरना है। जैसे ही उसने ये कहा, बस के बाहर मील का पत्थर चमका। 0 किलोमीटर। कोई जगह नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ शून्य। श्यामलाल ने कांपते हाथों से डायरी फिर खोली। इसमें कुछ और है, वो बुदबुदाया। आखिरी लिखे पन्ने के पीछे एक पन्ना और था। पहले किसी ने उसे नहीं देखा था। उस पर लिखा था, अगर वो आदमी आ जाए तो समझ लेना अब गिनती पूरी होने वाली है। अमित ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखा। तुम कौन हो? उसने सख्ती से पूछा। आदमी ने जवाब देने से पहले खिड़की से बाहर झांका। उसने कहा, मैं आखिरी स्टॉप हूं। बस अचानक धीमी होने लगी। पहली बार, सच में। इंजन की आवाज बदल गई, लाइटें झपकने लगी। सड़क के दोनों तरफ कुछ उभरने लगा। पुराने मकान, टूटे हुए दरवाजे, एक वीरान कस्बा। बोर्ड दिखा, चंदनपुर, 500 मीटर। अमित की धड़कन तेज हो गई। डायरी में लिखा है, उसने कहा, आखिरी स्टॉप से पहले कोई उतरता है। अजनबी ने सिर हिलाया। हर बार, उसने कहा, लेकिन इस बार कोई उतरने वाला नहीं है। तो क्या होगा? बुजुर्ग आदमी ने डरते हुए पूछा। अजनबी ने पहली बार सबकी तरफ देखा। इस बार, वो बोला, कोई ड्राइवर बनेगा। बस के अंदर सबकी नजरें अनजाने में अमित पर टिक गईं। उसी पल रघुबीर सिंह की लाश हल्की सी हिली। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर धीरे धीरे फिर से कसने लगीं। रघुबीर सिंह की उंगलियां जब हिलीं तो वो हरकत इतनी हल्की थी कि कोई चाहे तो उसे कल्पना समझ ले, लेकिन अमित ने देखा था, स्टीयरिंग पर पड़ी हुई उंगलियां जो कुछ मिनट पहले तक बेजान थीं, अब धीरे धीरे कस रही थीं। नहीं, अमित बुदबुदाया और झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन ड्राइवर की सीट जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसके पैर फर्श से चिपके हुए लग रहे थे। बस के अंदर किसी ने सांस लेना बंद कर दिया था। अजनबी आदमी ने बहुत शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, ये शरीर की आखिरी यादें हैं। यादें? श्यामलाल लगभग चिल्ला पड़ा। आदमी मर चुका है। अजनबी ने उसकी तरफ देखा। यहां मरना एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। बस अब चंदनपुर की टूटी हुई गलियों में घुस चुकी थी। सड़क के दोनों ओर मकान ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें अधूरा छोड़कर लोग भाग गए हों। खिड़कियां बिना शीशों के, दरवाजे खुले, और हर जगह एक अजीब सी खामोशी। न कुत्ते, न इंसान, न रोशनी। अमित ने जबरदस्ती अपने पैर हिलाए। इस बार वे हिले। वो ड्राइवर की सीट से उठा और 2 कदम पीछे आया। अगर कोई ड्राइवर बनता है तो तुम क्यों नहीं? अजनबी ने की तरफ देखते हुए कहा। अजनबी मुस्कुराया, क्योंकि मैं कभी चला ही नहीं, मैं सिर्फ रुकवाता हूं। तो ये सब क्यों? कॉलेज के लड़कों में से एक ने रोते हुए पूछा। हमें क्यों फंसाया गया है? अजनबी ने बस की छत की तरफ देखा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। क्योंकि तुम सब यहां से पहले गुजर चुके हो, किसी न किसी रूप में। श्यामलाल को अचानक कुछ याद आया। अमित, उसने धीमी आवाज में कहा, तूने कहा था ना, तू इस रूट पर पहली बार आया है? अमित ने सिर हिलाया। नौकरी के सिलसिले में, आईटी साइट विजिट, चंदनपुर के पास। अजनबी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आईटी नहीं, इंस्पेक्शन। अमित सन्न रह गया। तुम कैसे जानते हो? अजनबी की आंखों में पहली बार कुछ भारी सा उभरा, क्योंकि 4 साल पहले इसी रूट पर एक बस हादसा हुआ था। बस अब एक चौक पर आकर रुक गई। बीचों बीच एक जला हुआ खंबा, और उसके पीछे एक टूटी हुई पट्टी। चंदनपुर, यहीं।
उस हादसे की रिपोर्ट, अजनबी ने कहा, किसी ने दबा दी थी। अमित की सांस तेज हो गई। 4 साल पहले, एक फाइल, एक केस, उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। तुम उस केस में थे, अजनबी बोला, और तुमने तकनीकी खामी लिख दी थी। पीछे बैठी अधेड़ औरत सिसक पड़ी। मेरे पति उसी बस में थे। वो रोई। ड्राइवर ने कहा था ब्रेक काम नहीं कर रहे। अमित की आंखें फैल गईं। यादें, दबी हुई, अब जोर से उभर रही थीं। अजनबी ने आगे कहा, रघुबीर ने उस दिन बस नहीं चलाई थी, वो कंडक्टर था। सबने एक साथ ड्राइवर की लाश की तरफ देखा। उसने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। बस खाई में गिर गई। सब मरे और रघुबीर बच गया। बस की लाइटें तेज हो गईं। रघुबीर सिंह की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी। अब वो चला रहा है, अजनबी ने कहा, तब तक जब तक अगला तैयार ना हो जाए। अमित ने सिर झटक दिया। मैं नहीं, मैं ड्राइवर नहीं बनूंगा। अजनबी ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम पहले से हो। बस अचानक फिर चल पड़ी। इस बार अमित के हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर थे और स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। बस अब पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। स्पीडोमीटर की सुई कांपती हुई 60 से 80, फिर 90 की ओर बढ़ रही थी। अमित का दिमाग चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर उसके आदेश नहीं मान रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग से चिपके थे, पैर एक्सीलरेटर पर नहीं था, फिर भी रफ्तार बढ़ रही थी। मैं चला नहीं रहा, अमित चिल्लाया। श्यामलाल ने उसका कंधा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसे तेज झटका लगा। छुओ मत, अजनबी ने सख्त आवाज में कहा। अब ये सीट किसी और की नहीं है। रघुवीर सिंह की आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे गर्दन में जान ही ना हो। फिर भी उसके होंठ हिले, बहुत हल्के से। रोक दो। आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अधूरी फुसफुसाहट। अमित की आंखें भर आईं। अगर तुम्हें याद है तो तुम ही बताओ, इसे कैसे रोका जाए? बस के अंदर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। इंजन की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई। अजनबी ने डायरी उठाई। इसमें आखिरी बात कभी पूरी नहीं लिखी गई, उसने कहा, क्योंकि हर बार कोई उसे लिखने से पहले उतर जाता है। उसने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ा। उस पन्ने के पीछे खून के सूखे धब्बे थे और एक अधूरा वाक्य, बस से उतरने का एक ही तरीका है। नीचे कुछ नहीं लिखा था। अमित की धड़कन तेज हो गई। क्या? वो चिल्लाया। क्या तरीका है? अजनबी ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, चंदनपुर 0। जब ये बस आखिरी स्टॉप पर पहुंचती है, अजनबी बोला, तो कोई उतरता है। लेकिन वो उतरता नहीं, वो जगह बदलता है। किससे? अधेड़ औरत ने पूछा। अजनबी ने पहली बार सीधे अमित की आंखों में देखा। ड्राइवर से। बस के अंदर सिसकी गूंज गई। मतलब? कॉलेज का लड़का बोला। मतलब कोई मरता है? अजनबी ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मतलब कोई स्वीकार करता है। अमित के कानों में अतीत गूंजने लगा। वो रिपोर्ट, वो सिग्नेचर, वो लाइन। ब्रेक फेल होने के कोई तकनीकी सबूत नहीं मिले। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर मैं स्वीकार कर लूं, उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? अजनबी कुछ पल चुप रहा। तुम उतर जाओगे, उसने कहा, बाकी शायद। बस अब एक खुले मैदान की ओर बढ़ रही थी। कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ धुंध और सामने एक जर्जर बस स्टॉप। वही पीली ट्यूबलाइट, वही टूटी पट्टी, लेकिन इस बार नाम साफ था, आखिरी स्टॉप। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा अंदर आई। अमित का शरीर कांपने लगा। अगर मैं नहीं उतरा तो? उसने पूछा। अजनबी की आवाज बहुत धीमी थी। तो रघुबीर चलता रहेगा, उसने कहा, और ये रात कभी खत्म नहीं होगी। दरवाजा पूरा खुल चुका था। सबकी नजरें अमित पर थीं, और पहली बार स्टीयरिंग ने उसका साथ छोड़ा। उसके हाथ ढीले पड़ गए। बस रुक गई। अमित ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी पल ड्राइवर की सीट खाली हो गई। अमित का पैर जैसे ही बस की सीढ़ी पर पड़ा, हवा अचानक ठंडी नहीं, भारी हो गई।
ऐसी भारी जैसे सांस लेते ही सीने पर कोई अदृश्य हाथ रख दिया गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस के अंदर बैठे लोग उसे नहीं देख रहे थे। न उनकी आंखों में डर था, न राहत, बस एक अजीब सी दूरी, जैसे वो अब उसी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। एक बार उतर गए, अजनबी की आवाज बस के भीतर से आई, तो पलटना मना है। अमित ने निगलकर आखिरी बार पूछा, अगर मैं उतर गया तो क्या वे बच जाएंगे? अजनबी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हर बार उसने कहा, कोई न कोई यही सवाल पूछता है। अमित ने दूसरा पैर भी नीचे रख दिया। उसके पैर जमीन को छूते ही बस की ट्यूबलाइट एकदम बुझ गई। चारों ओर सिर्फ धुंध, इतनी घनी कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी न दिखें। पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, धड़ाम। बस फिर चल पड़ी। अमित ने घबराकर पलट कर देखा। बस धीरे धीरे धुंध में घुल रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी पहले पीली हुई, फिर सफेद, फिर कुछ भी नहीं। बस गायब हो चुकी थी। उसके कानों में अब भी इंजन की गूंज थी, लेकिन सामने सिर्फ सन्नाटा। तो यही है, अमित ने खुद से कहा, स्वीकार करना। उसने चारों तरफ देखा। कोई सड़क नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ वही बस स्टॉप और उस पर लगी पट्टी। अब उस पर कुछ और लिखा था। जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा नहीं। अमित की रूह कांप गई। तभी उसने कदमों की आवाज सुनी, धुंध के भीतर से, धीमी, नपी तुली, किसी के आने की। कौन है? अमित ने कहा। धुंध हिली और सामने एक आदमी उभरा, वही अजनबी, लेकिन अब वो बस के अंदर नहीं था। तुम यहां कैसे? अमित ने हकलाते हुए पूछा। अजनबी ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में थकान थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बस तक ही नहीं थी। तो अब? अमित ने पूछा। अजनबी ने पीछे देखा, जहां बस कभी थी। अब वो बोला, तुम्हारी शुरू होती है। अमित को कुछ समझ नहीं आया। मैं तो उतर गया, मैंने स्वीकार कर लिया। अजनबी ने सिर हिलाया। स्वीकार करना पहला कदम होता है, सजा नहीं। तो सजा क्या है? अमित की आवाज कांप रही थी। अजनबी ने झुककर जमीन से कुछ उठाया, एक पुराना मुड़ा हुआ कागज। उस पर वही हेडिंग थी, जांच रिपोर्ट, और नीचे अमित का सिग्नेचर। तुम्हें इसे पूरा करना है, इस बार सच के साथ। अमित की आंखें भर आईं। अगर मैंने नहीं किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। अजनबी की आवाज बहुत धीमी थी। तो बस लौट आएगी, उसने कहा, नए यात्रियों के साथ। अचानक बहुत दूर से हॉर्न की आवाज आई, लंबी, भारी। अमित ने सिर उठाया। धुंध के उस पार दो पीली रोशनियां उभर रही थीं, हेडलाइट्स। एक बस वापस आ रही थी। अजनबी ने कहा, भाग 6 यहीं खत्म नहीं होता, यहां से कहानी सच बनती है। हेडलाइट्स की रोशनी धुंध को चीरती हुई पास आती जा रही थी। अमित ने पीछे हटने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। डरो मत, अजनबी ने कहा, वो बस तुम्हारे लिए नहीं आई है, अभी नहीं। बस पास आई, लेकिन स्टॉप पर रुके बिना धीरे धीरे दूसरी दिशा में मुड़ गई। उसके जाते ही धुंध हल्की होने लगी, और पहली बार अमित ने देखा कि वो अकेला कहीं नहीं खड़ा था। उसके सामने एक पुरानी सड़क थी, सकरी, टूटी फूटी, और किनारे जंग लगे खंभों पर लगे सरकारी बोर्ड। एक बोर्ड आधा गिरा हुआ था। उस पर लिखा था, लोक निर्माण विभाग, उपखंड चंदनपुर। अमित की सांस अटक गई। ये जगह, उसने बुदबुदाया, तो बंद हो चुकी थी। अजनबी ने सिर हिलाया। कागजों में, उसने कहा, जगहें बंद होती हैं, सच्चाई नहीं। दोनों उस सड़क पर चलने लगे। हर कदम के साथ अमित के दिमाग में यादें जोर से लौट रही थीं। एक मीटिंग, एक फाइल, एक सीनियर अफसर की आवाज, ज्यादा मत खोदो अमित, एक्सीडेंट था। उसने उस समय सिर हिला दिया था। आज उसी सिर को बोझ लग रहा था। पुरानी बिल्डिंग के सामने आकर अजनबी रुक गया। दरवाजा बिना ताले का था, फिर भी किसी ने उसे कभी खोला नहीं था। अंदर तुम्हें अकेले जाना होगा, अजनबी बोला। तुम नहीं आओगे? अमित ने पूछा। अजनबी मुस्कुराया। मैं हर जगह नहीं जा सकता, उसने कहा, सिर्फ वहीं जहां रात अटकी हो। अमित ने दरवाजा धक्का दिया। चर्र, आवाज पूरे खाली दफ्तर में गूंज गई। अंदर धूल, पुरानी अलमारियां और दीवार पर टंगा एक कैलेंडर। साल 4 साल पहले,
तारीख 14 नवंबर। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। टेबल पर एक फाइल रखी थी, नई नहीं लेकिन खुली हुई। पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, पूरक रिपोर्ट अपूर्ण। उसके नीचे एक खाली जगह, जांच अधिकारी के हस्ताक्षर। अमित समझ गया, ये वही जगह थी जहां से वो भागा था। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। कलम उठाई, लेकिन हाथ कांप रहा था। अगर मैं सच लिख दूं, उसने खुद से कहा, तो कितने और चेहरे उभर आएंगे। उसी पल पीछे से हल्की सी आवाज आई, कागज पलटने की। अमित ने पलट कर देखा। कमरे के कोने में कुछ लोग खड़े थे। धुंध जैसे शरीर, धुंधले चेहरे, लेकिन आंखें बहुत साफ। वही यात्री, वही औरत, वही बुजुर्ग, वही कॉलेज के लड़के। और सबसे पीछे रघुवीर सिंह, इस बार ड्राइवर की वर्दी में नहीं, एक आम आदमी की तरह। लिख दो, रघुवीर ने कहा, हम चलना चाहते हैं। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कलम कागज पर रखी और लिखना शुरू किया। ब्रेक फेल नहीं थे, बस को बार बार चेतावनी दी गई थी। रिपोर्ट दबाई गई, हादसा नहीं लापरवाही थी। हर शब्द के साथ कमरा हल्का होता गया, धुंध पतली पड़ने लगी। जब अमित ने आखिरी लाइन लिखी और साइन किया, कमरे में एक लंबी सांस गूंजी, जैसे किसी ने सालों बाद हवा पाई हो। सबके चेहरे धीरे धीरे धुंध में घुलने लगे। रघुवीर सबसे आखिर में था। धन्यवाद, उसने कहा, अब शायद बस रुके। अमित ने सिर उठाया। कमरा खाली था। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन बाहर सड़क पर फिर से इंजन की आवाज गूंजी। अमित का दिल बैठ गया, क्योंकि आवाज रुकने की नहीं थी। इंजन की आवाज अब साफ थी, धुंध के पार से नहीं, बल्कि उसी सड़क से जिस पर अमित खड़ा था। वो खिड़की तक पहुंचा। सामने सुबह की हल्की पीली रोशनी में वही बस आ रही थी, वही पुरानी राज्य परिवहन की बस, वही रूट बोर्ड 127 बी। अमित का शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, उसने फुसफुसाया, सब तो लिख दिया, सब सच। बस दफ्तर के सामने आकर धीरे से रुकी। इस बार कोई झटका नहीं, कोई चीख नहीं, बस जैसे थक चुकी हो। दरवाजा खुला। पहला जो उतरा, श्यामलाल, कंडक्टर की वर्दी में नहीं, साधारण कपड़ों में। उसके चेहरे पर वही पुरानी थकान थी, लेकिन आंखों में डर नहीं। अमित बाबू, उसने कहा, हम उतर तो गए, पर बस नहीं उतरी। पीछे पीछे बाकी यात्री भी उतरने लगे। कॉलेज के लड़के, बुजुर्ग, वो अधेड़ औरत, सब सामान्य लग रहे थे, जैसे किसी रात से नहीं, बल्कि एक लंबी बीमारी से उठे हों। तो फिर दिक्कत क्या है? अमित ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी नजरें बस की तरफ थीं। अंत में ड्राइवर की सीट से कोई उतरा, रघुवीर सिंह। लेकिन इस बार उसकी चाल भारी नहीं थी, चेहरा साफ था, आंखों में अपराध बोध और राहत दोनों। मैं उतर सकता था, उसने कहा, क्योंकि सच लिखा गया। तो फिर बस क्यों? अमित की आवाज फट गई। रघुवीर ने बस की ओर देखा। क्योंकि बस, उसने कहा, सिर्फ हादसे से नहीं चलती। बस के अंदर अब कोई यात्री नहीं था, लेकिन फिर भी इंजन चालू था। हॉर्न अपने आप एक बार बजा, लंबा, भारी। तभी अमित को कुछ समझ में आया। रिपोर्ट में, उसने धीरे से कहा, मैंने नाम नहीं लिखे। सबने उसकी ओर देखा। मैंने सिस्टम को दोष दिया, लेकिन जिन लोगों ने दबाया, जिन्होंने कहा ज्यादा मत खोदो, उनका जिक्र नहीं किया। हवा जैसे एक पल को रुक गई। अचानक बस के शीशों पर धुंध जमने लगी। उस धुंध पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। और फिर नाम, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अफसरों के नाम, ठेकेदारों के नाम, दस्तखत। बस के अंदर अब भी कोई नहीं था, लेकिन बस गवाह बन रही थी। अमित के कानों में अजनबी की आवाज गूंजी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। सच आधा लिखा जाए तो सजा पूरी चलती है, आवाज बोली। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया था कि अब बस उसे कहीं और नहीं ले जाएगी, अब उसे किसी के पास ले जानी थी। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क था, पहली बार 4 साल बाद पूरा सिग्नल। उसने नंबर डायल किया। हेलो, उसने कहा, मैं चंदनपुर केस की पूरक रिपोर्ट जमा करना चाहता हूं, इस बार नामों के साथ। बस का इंजन धीरे धीरे शांत होने लगा। रघुवीर सिंह ने आखिरी बार बस की तरफ देखा। अगर तुम ये कर पाओ तो ये आखिरी चक्कर होगा। अमित ने सिर हिलाया। अगर नहीं किया, वो बोला, तो ये बस फिर किसी रात फिर चलेगी।
बस की लाइटें एक एक कर बुझने लगीं, लेकिन जाने से पहले रूट बोर्ड बदला। अब उस पर लिखा था 127 बी, अंतिम चक्कर। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी, बिना किसी यात्री के, और अमित समझ गया, डर खत्म नहीं हुआ है, बस अब जिम्मेदारी में बदल गया है। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। शहर जाग चुका था। हॉर्न, रिक्शों की आवाज, चाय की दुकानों से उठती भाप और उसी सामान्य शोर से भरी सड़क पर लोगों ने पहली बार उसे देखा। वही बस, राज्य परिवहन की पुरानी बस, जिसका रंग अब रात जैसा गहरा नहीं बल्कि धूप में धूसर और थका हुआ दिख रहा था। रूट बोर्ड साफ पढ़ा जा सकता था, 127 बी, अंतिम चक्कर। लोग रुक गए। किसी ने फोटो खींची, किसी ने वीडियो, किसी ने बस यूं ही देखा, जैसे कोई भूली हुई चीज अचानक याद आ गई हो। ये रूट तो बंद हो चुका है ना, किसी ने कहा। 4 साल पहले, दूसरे ने जवाब दिया, एक बड़ा हादसा हुआ था। बस रुकी नहीं, न किसी स्टॉप पर, न किसी सिग्नल पर। लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रैफिक अपने आप रास्ता देता जा रहा था, जैसे सड़क खुद जानती हो कि इसे नहीं रोकना चाहिए। अमित उसी समय जिला मुख्यालय की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी, पूरक रिपोर्ट, नामों के साथ। हर कदम भारी था। उसे पता था, ये फाइल सिर्फ सच नहीं है, ये लड़ाई है। ऑफिस के अंदर वही पुरानी दीवारें, वही पंखे, वही फाइलों की गंध। लेकिन इस बार नजरें बदली हुई थीं। क्लर्क ने फाइल देखकर एक पल को ऊपर देखा। सर, ये केस तो... वो चुप हो गया। मैं जानता हूं, इसीलिए वापस लाया हूं। उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर बस एक स्कूल के सामने से गुजरी। बच्चों ने खिड़कियों से झांक कर देखा। एक बच्चे ने पूछा, मां, ये बस खाली क्यों है? मां ने कुछ सोचा, फिर कहा, शायद किसी को घर छोड़ने जा रही है। ऑफिस के अंदर अमित अब अपने पुराने सीनियर के सामने खड़ा था। वही अफसर जिसने 4 साल पहले कहा था, ज्यादा मत खोदो। उसका चेहरा सख्त था। तुम समझते हो इससे क्या होगा? अमित ने फाइल मेज पर रख दी। शायद कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर नहीं किया तो ये बस चलती रहेगी। अफसर ने भौहें चढ़ाईं। कौन सी बस? अमित ने खिड़की की तरफ इशारा किया। नीचे सड़क पर वही बस गुजर रही थी, दिन के उजाले में, सबके सामने। और पहली बार उस अफसर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने भी वो रूट बोर्ड पढ़ लिया था। बस जैसे ही सरकारी इमारत के सामने पहुंची, उसका हॉर्न अपने आप बजा। एक बार, लंबा, भारी। ऑफिस के भीतर सब लोग खिड़कियों की तरफ भागे। कोई समझ नहीं पा रहा था बस क्यों आई है, लेकिन अमित समझता था। बस रुकी, दरवाजा खुला। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन शीशे पर फिर से धुंध उभरी और उस पर एक नाम लिखा। वही नाम जो फाइल के पहले पन्ने पर था, अफसर का। अमित ने गहरी सांस ली। अब, उसने कहा, या तो ये केस आगे जाएगा या ये बस। ऑफिस में सन्नाटा छा गया और पहली बार कागज भारी नहीं लग रहे थे। बस का इंजन अब भी चालू था, लेकिन उसकी आवाज पहले से कम थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। दोपहर के 12 बज चुके थे। सरकारी इमारत के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। पहले मोबाइल कैमरे, फिर लोकल रिपोर्टर, फिर बड़ी न्यूज वैन। सबका ध्यान सड़क के किनारे खड़ी उस बस पर था। 127 बी, अंतिम चक्कर। ऑफिस के अंदर फाइल अब सिर्फ अमित के हाथ में नहीं थी, वो घूम चुकी थी। एक टेबल से दूसरी, एक नजर से दूसरी। हर पन्ने के साथ कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। ये आरोप सीधे सीधे हैं, एक अफसर ने कहा। और सबूत? दूसरे ने पूछा। अमित ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, बस बाहर खड़ी है। कमरे में कोई हंसा नहीं। जैसे ही पूरक रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर रिसीव की गई, बाहर बस की लाइटें अपने आप जल उठीं। भीड़ में हलचल मच गई। देखो, ये अपने आप। उसी पल
प्रेस रूम में माइक लगाए गए। एक अस्थायी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफसरों के चेहरे कठोर थे, लेकिन आंखों में घबराहट साफ थी। चंदनपुर बस हादसे की नई जांच। प्रवक्ता बोल ही रहा था कि बाहर से हॉर्न की आवाज आई, लंबी, भारी, माइक में कांपती हुई। अमित खिड़की के पास खड़ा था। उसने देखा, बस के शीशों पर धुंध फिर उभरने लगी थी। इस बार सिर्फ नाम नहीं, तारीखें, राशियां, दस्तावेज नंबर, जैसे बस पूरा चार्जशीट खुद लिख रही हो। भीड़ में से कोई चिल्लाया, यह हादसा नहीं था, इन्होंने दबाया था। एक आवाज दूसरी में बदल गई, फिर तीसरी। सच अब कागज में नहीं, हवा में था। ऑफिस के अंदर वही सीनियर अफसर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बस करो, ये तमाशा। उसकी आवाज अचानक टूट गई, क्योंकि उसी पल बस का दरवाजा खुल गया। लेकिन कोई उतरा नहीं। बस के अंदर अब भी कोई नहीं था। फिर भी ड्राइवर की सीट पर एक परछाई उभरी, रघुवीर सिंह की। पूरी तरह नहीं, बस इतनी कि पहचान में आ जाए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अमित ने धीमे से कहा, ये आखिरी सवाल है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये बस, अमित बोला, या तो इंसाफ तक जाएगी या फिर किसी और रात किसी और सड़क पर फिर चल पड़ेगी। कुछ सेकंड, सिर्फ हवा की आवाज। फिर वही सीनियर अफसर धीरे से बोला, जांच आगे बढ़ेगी, सभी नाम शामिल होंगे। उसके शब्द कागज से नहीं, डर से निकले थे। जैसे ही उसने कहा, बस की परछाई धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। इंजन की आवाज कम होने लगी। भीड़ ने एक साथ सांस ली। लेकिन बस अभी गई नहीं थी। रूट बोर्ड एक बार फिर बदला। अब उस पर लिखा था 127 बी, अंतिम स्टॉप बाकी है। अमित की आंखें भर आईं। वो समझ गया, सच बाहर आ गया है, लेकिन इंसाफ अभी चलते चलते ही मिलेगा। बस ने धीरे से मोड़ लिया। इस बार किसी अंधेरी सड़क की ओर नहीं, बल्कि हाईकोर्ट रोड की तरफ। और पहली बार उसकी रफ्तार जल्दी की नहीं, इंतजार की लग रही थी। सुबह का आसमान साफ था, न धुंध न अंधेरा। फिर भी हाईकोर्ट की इमारत के सामने हवा में कुछ अटका हुआ था, कुछ अनकहा। अदालत के बाहर मीडिया की कतारें थीं, कैमरे, माइक, लाइव वैन, और उन सब के बीच वही बस। 127 बी, अंतिम स्टॉप बाकी है। दिन के उजाले में भी वो बस सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी खिड़कियां अंदर से धुंधली थीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अमित सीढ़ियां चढ़ते हुए एक पल को रुका। उसने पीछे मुड़कर बस को देखा। इंजन बंद था, लेकिन मौजूदगी पूरी। आज, उसने खुद से कहा, या तो सब खत्म होगा या सब फिर शुरू। कोर्टरूम के अंदर भीड़ नहीं थी, लेकिन हर चेहरा तनाव से भरा था। जज की कुर्सी ऊंची थी, पर आज फैसला उससे भी ऊंचा लग रहा था। सरकारी वकील ने पूरक रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। हर नाम के साथ कमरे में खुसुर-पुसुर बढ़ती गई। कुछ चेहरों पर गुस्सा, कुछ पर डर। लेकिन जब रघुवीर सिंह का नाम आया, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ये मामला, वकील ने कहा, सिर्फ तकनीकी लापरवाही का नहीं है, ये चुप्पी का मामला है। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से धीरे धीरे बोझ हटाना शुरू कर दिया हो। उसी वक्त कोर्ट के बाहर बस के शीशों पर धुंध फिर उभरी, लेकिन इस बार उसमें कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक सवाल। अब कोर्टरूम में सीनियर अफसर के वकील ने खड़े होकर कहा, यह सब कल्पना और दबाव का नतीजा है। एक बस, एक संयोग। उसके शब्द कमरे में गिरे, लेकिन टिके नहीं। जज ने अमित की ओर देखा। आप, उन्होंने कहा, क्या कहना चाहते हैं? अमित खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांपी नहीं। मैंने 4 साल पहले, उसने कहा, सच नहीं लिखा। आज मैंने लिख दिया। अगर ये गलत है तो मुझे सजा दीजिए,
लेकिन अगर सही है तो इसे रोका मत जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद जज ने फाइल बंद की। जांच जारी रहेगी, उन्होंने कहा, और ये अदालत इसे खुद देखेगी। हथौड़ा गिरा। उसी पल कोर्ट के बाहर बस का हॉर्न एक बार बजा, बहुत धीमा, जैसे किसी ने सिर हिलाया हो। अमित बाहर आया। भीड़ ने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी नजर सीधे बस पर थी। रूट बोर्ड फिर बदला। अब उस पर लिखा था 127B, अंतिम स्टॉप नजदीक। बस ने धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया, न तेज न डरावनी, बल्कि ऐसी चाल से जैसे कोई लंबे सफर के बाद घर लौट रहा हो। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था फैसला शुरू हो चुका है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ। शाम उतर रही थी। सूरज डूब रहा था, लेकिन रोशनी जा नहीं रही थी, जैसे आसमान भी कुछ देखने के लिए रुक गया हो। हाईकोर्ट रोड से निकलते ही बस ने दिशा बदल ली। न शहर, न कस्बा, न कोई जाना पहचाना रास्ता, सिर्फ एक पुरानी सड़क जिसका नाम किसी बोर्ड पर नहीं लिखा था। अमित अपनी बाइक पर बस के पीछे पीछे चल रहा था। उसने पीछा करने का फैसला सोच समझकर नहीं किया था। ये फैसला उससे करवाया गया था। हर मोड़ पर उसे लगता अब बस रुक जाएगी, लेकिन बस रुकती नहीं थी। धीरे धीरे इमारतें गायब होने लगीं। मोबाइल नेटवर्क एक एक बार गिरने लगा, और फिर पूरी तरह खत्म। अमित ने बाइक रोकी। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर दिखा। कोई मील नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ एक तीर का निशान, नीचे की ओर। बस ने वहीं मोड़ लिया, और सामने एक खुला मैदान, बिल्कुल सपाट, घास भी नहीं। बीचों बीच एक बस स्टॉप, न नया न पुराना, बस समय से बाहर। बस रुकी, इस बार बिल्कुल सही जगह पर। इंजन बंद हुआ, हेडलाइट्स बुझीं। पहली बार पूरी खामोशी। अमित पैदल आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उसे ही डराने लगी। बस स्टॉप की पट्टी पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, अक्षर अपने आप उभरने लगे। जहां सफर खत्म होता है, वहां जवाब शुरू होते हैं। बस का दरवाजा खुला। कोई अंदर नहीं था, लेकिन अंदर की सीटें भरी हुई थीं, धुंध से बनी आकृतियां। हर वो चेहरा जो कभी इस बस में बैठा था, रघुवीर, श्यामलाल, यात्री, सब। अमित का गला सूख गया। क्या यही है? उसने पूछा। पीछे से अजनबी की आवाज आई। नक्शों में, वो बोला, सिर्फ जगहें होती हैं, ये स्टॉप फैसलों का है। अमित पलटा। अजनबी वहीं खड़ा था, पहली बार पूरी तरह साफ, कोई धुंध नहीं। अब क्या? अमित ने पूछा। अजनबी ने बस की ओर इशारा किया। अब, उसने कहा, या तो ये बस यहीं रुकेगी, या फिर अगली रात किसी और सड़क पर किसी और नाम के साथ चलेगी। बस स्टॉप के सामने जमीन हिली, हल्की सी, और जमीन पर दरारें बन गईं। उन दरारों से कागज उभरने लगे, हजारों कागज, रिपोर्ट्स, फाइलें, नोटशीट्स, हर वो सच जो कभी दबाया गया था। अमित समझ गया, ये सिर्फ चंदनपुर का मामला नहीं था, ये एक पैटर्न था। बस सिर्फ शुरुआत थी। तो मुझे क्या करना होगा? अमित ने पूछा। अजनबी ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें उतरना नहीं है, वो बोला, तुम्हें रुकना है। और अगर मैं टूट गया तो? अमित ने पूछा। अजनबी ने बहुत हल्की मुस्कान दी। तब, उसने कहा, बस किसी और को चुन लेगी। अचानक बस के अंदर से एक सीट खाली हुई, ड्राइवर की। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अमित ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस स्टॉप की पट्टी तेजी से चमकी, और उस पर आखिरी पंक्ति उभरी, हर सच्चाई को कोई ना कोई चलाना पड़ता है। अमित ने बस की ओर देखा, और फिर अजनबी की ओर।
क्या मैं वापस आ सकता हूं? उसने पूछा। अजनबी की आवाज बहुत गहरी थी। सिर्फ तब जब ये बस कभी न चले। अमित ने बस की सीढ़ी पर पैर रखा। आसमान में पहला तारा जला और बहुत दूर कहीं एक पुराना हॉर्न हल्के से बजा। अमित का पैर बस की सीढ़ी पर टिका हुआ था। पूरा शरीर आगे बढ़ने को तैयार था, लेकिन दिमाग पीछे खिंच रहा था। ये डर नहीं था, ये समझ थी। बस के अंदर अब कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। धुंध से बनी आकृतियां धीरे धीरे सीटों में घुल रही थीं, जैसे वे यात्री नहीं, रिकॉर्ड हों। हर सीट एक फाइल, हर खिड़की एक बयान, हर हैंडल एक दबा हुआ सच। अमित ने अजनबी की ओर देखा। तुम कौन हो? उसने पहली बार सही मायने में पूछा। कोई इंसान या कुछ और? अजनबी ने सड़क की ओर देखा। मैं वो हूं, उसने कहा, जो तब पैदा होता है जब बहुत सारे लोग एक ही झूक पर चुप हो जाते हैं। बस के अंदर अचानक हलचल हुई। डैशबोर्ड पर पुराने मीटर खुद ब खुद घूमने लगे। स्पीड नहीं, साल बदल रहे थे। 2011, 2013, 2017, 2020। हर साल के साथ बस की खिड़कियों के बाहर दृश्य बदलता गया। कहीं पुल गिरा, कहीं फैक्ट्री में आग लगी, कहीं ट्रेन पटरी से उतरी। हर हादसे के बाद वही प्रक्रिया, रिपोर्ट, दबाव, चुप्पी और फिर एक नई बस। अमित की सांसें तेज हो गईं। तो चंदनपुर, उसने कहा, सिर्फ एक केस नहीं था। अजनबी ने सिर हिलाया। वो सिर्फ एक स्टॉप था, उसने कहा। बस हर बार चलती है जब सिस्टम रुक जाता है। अचानक बस के पीछे सड़क उभरने लगी। लंबी, सीधी, अंधेरे में खोती हुई। उस सड़क पर सैकड़ों बसें चल रही थीं। अलग अलग रंग, अलग अलग नंबर, लेकिन सबका रूट एक, अंतहीन। अमित पीछे हट गया। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता, उसने कहा। मैं टूट जाऊंगा। अजनबी की आवाज पहली बार भारी नहीं थी, नरम थी। इसीलिए उसने कहा, बस हमेशा किसी एक को नहीं चुनती। उसने उंगली से बस के अंदर की सीटों की ओर इशारा किया। अब हर सीट पर एक नाम चमक रहा था। पत्रकार, इंजीनियर, ड्राइवर, क्लर्क, जज। जब जब कोई अपनी जगह पर सच करता है, अजनबी बोला, एक सीट खाली हो जाती है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। और अगर सब डर गए तो? उसने पूछा। अजनबी ने सड़क की ओर देखा, जहां बसें अब भी चल रही थीं। तो, उसने कहा, बस चलती रहती है। अचानक अमित के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। नेटवर्क वापस था। हेडलाइन, चंदनपुर केस, हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच। उसके हाथ कांप गए। देखा, अजनबी बोला, एक स्टॉप पर रुकने से पूरी सड़क नहीं बदलती, लेकिन शुरुआत होती है। बस की हेडलाइट्स एक बार तेज चमकीं। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग घूमना बंद हो चुका था, जैसे इंतजार रुक गया हो। अमित ने अपना पैर पीछे खींच लिया। वो बस में नहीं चढ़ा। उसने अजनबी की ओर देखा। मैं बाहर रहूंगा, उसने कहा, और नाम लिखता रहूंगा। अजनबी की आंखों में पहली बार सुकून था। तब उसने कहा, शायद ये बस तुम्हें ढूंढने नहीं आएगी। बस स्टॉप की पट्टी धीरे धीरे मिटने लगी। सड़क की दूसरी बसें एक एक कर धुंध में खोने लगी, लेकिन एक बस 127 बी अब भी खड़ी थी। अचानक उसका रूट बोर्ड बदला। अब उस पर लिखा था 127 बी, निगरानी में। अमित ने गहरी सांस ली। ये अंत नहीं था, ये सिस्टम के साथ चलने का नहीं, उसके सामने खड़े होने का पहला दिन था। बहुत दूर कहीं एक हॉर्न बजा। इस बार डरावना नहीं, चेतावनी जैसा।
सुबह होने लगी थी। पूरा नहीं, बस इतना कि अंधेरा अपना दावा छोड़ने लगा था। आसमान में हल्की नीली रेखा उभरी, जैसे किसी ने रात को पेंसिल से काट दिया हो। अमित उसी मैदान में खड़ा था। बस 127 बी अब भी वहां थी, लेकिन वो वैसी नहीं लग रही थी जैसी रात में थी। उसका रंग फीका पड़ चुका था, इंजन ठंडा था, हेडलाइट्स बुझी हुई थीं। पहली बार वो कमजोर लग रही थी, और यही बात अमित को डराने लगी। अजनबी अब वहां नहीं था, न धुंध न आवाज, सिर्फ हवा जो कागजों को जमीन पर घसीट रही थी। वही कागज जो रात में दरारों से निकले थे, रिपोर्ट्स, चार्ज शीट्स, नोट शीट्स। अमित ने एक कागज उठाया। उस पर एक नाम था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस बार ये नाम अनजान नहीं थे। मंत्री, सचिव, बोर्ड के चेयरमैन। उसका गला सूख गया। इतना बड़ा? वो खुद से बोला। तो इसीलिए। तभी उसका मोबाइल बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। अमित वर्मा। दूसरी तरफ एक शांत, सख्त आवाज थी। हां, आपको सलाह दी जाती है कि आप मीडिया से दूर रहें। आपकी सुरक्षा अब प्राथमिकता है। अमित हंस पड़ा। हंसी नहीं थी, थकान थी। किससे? उसने पूछा। हादसों से। कॉल कट गई। अमित की नजर बस पर गई। उसे अचानक एहसास हुआ, बस इसलिए नहीं चल रही थी कि लोग चुप थे, बल्कि इसलिए भी कि जब कोई बोलता है तो वो अकेला रह जाता है। दोपहर तक खबरें बदल गईं। हेडलाइंस, जांच अधिकारी पर दबाव, क्या अमित वर्मा नियमों से बाहर जा रहे हैं, व्यक्तिगत एजेंडा या ईमानदारी। नाम वही था, कहानी बदली जा रही थी। शाम होते होते अमित को नोटिस मिला। विभागीय। कारण, आचरण के विरुद्ध गतिविधियां, प्रक्रिया से हटकर बयान। उसने कागज हाथ में लिया और समझ गया, बस को रोकना किसी मशीन को रोकना नहीं, ये उस व्यवस्था को रोकना है जो चलती रहती है भले ही कोई मर जाए। अमित ने बस के पास जाकर ड्राइवर की खिड़की पर हाथ रखा। शीशा ठंडा था। अगर तू रुकी, उसने धीमे से कहा, तो मुझे गिराया जाएगा। हवा चली और पहली बार बस के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे सीटें कराह रही हों। बस स्टॉप की जगह अब सिर्फ एक निशान था, लेकिन उस निशान पर नई पंक्ति उभरी। हर रुकावट किसी को रोकती है। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया, ये सौदा है। अगर बस रुकेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। न पद, न सुरक्षा, न शांति। रात फिर उतरने लगी। दूसरी रात, और दूर सड़क पर एक पुराना हॉर्न हल्के से बजा। इस बार न चेतावनी न डर, बस एक सवाल, क्या तुम तैयार हो? अमित ने जेब से पेन निकाला और एक नया कागज। उस पर लिखा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी पल बस की लाइटें एक बार जलीं, फिर बुझ गईं। 127 बी अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका इंजन अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। अमित जानता था, ये जीत नहीं है, ये कीमत तय होना है। रात पूरी तरह लौट आई थी, लेकिन ये वही रात नहीं थी जिससे सब शुरू हुआ था। ये शोर वाली नहीं थी, ये डरावनी नहीं थी, ये निर्णय वाली रात थी। 127 बी बस खुले मैदान में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। इंजन बंद, दरवाजे खुले, लेकिन अंदर अब कोई धुंध नहीं थी। सीटें खाली थीं, पूरी तरह। अमित बस के सामने खड़ा था। उसके हाथ में अब कोई फाइल नहीं थी, कोई नोटिस नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक साधारण कागज जिस पर उसने एक ही वाक्य लिखा था, मैं गवाही दूंगा। सुबह से लेकर रात तक बहुत कुछ हो चुका था। निलंबन आदेश, सुरक्षा हटना, पुराने दोस्त फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन एक चीज बदली थी। देश भर के छोटे छोटे अखबारों में एक ही खबर छप रही थी। एक अफसर ने अकेले खड़े होकर हादसों की चुप्पी तोड़ी। अमित ने बस की ओर देखा। अब, उसने कहा, अब क्या बाकी है? हवा चली और पहली बार अजनबी की आवाज नहीं आई। कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई संकेत नहीं,
बस उसका अपना विवेक। अमित ने बस के अंदर कदम रखा। ड्राइवर की सीट पर वो बैठा नहीं, वो खड़ा रहा। स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया। मैं तुझे चलाऊंगा नहीं, उसने कहा। मैं तुझे यहीं छोड़ दूंगा। अचानक बस की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बाहर दूर दूर तक सड़कें दिखाई देने लगी। वही सड़कें जिन पर ये बस कभी चलती थी, लेकिन अब उन सड़कों पर दूसरी गाड़ियां चल रही थीं। एम्बुलेंस, निरीक्षण वाहन, पत्रकारों की वैन। सिस्टम पहली बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बस के डैशबोर्ड पर एक आखिरी शब्द उभरा, स्वीकृत। इंजन से एक आखिरी आवाज आई, फिर पूरी खामोशी। 127 बी अब बस एक बस थी। कोई रूट नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई मजबूरी नहीं। सुबह हुई, पूरा उजाला। अमित बस से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कुछ चीजें पीछे देखी नहीं जाती, छोड़ी जाती हैं। कुछ महीनों बाद चंदनपुर हादसे में पहली सजा सुनाई गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कोई जश्न नहीं था, बस एक राहत। और बहुत दूर एक पुराने डिपो में 127 बी अब जंग खा रही थी। उस पर चिपका बोर्ड आधा उखड़ा हुआ था, लेकिन अब उस पर लिखा था, सेवा से मुक्त। कभी कभी कोई नया ड्राइवर उस बस को देखकर पूछता, ये क्यों नहीं चलती? और कोई बुजुर्ग बस इतना कह देता, क्योंकि इसने बहुत कुछ देख लिया था। अमित अब किसी ऊंचे पद पर नहीं था, लेकिन वो हर हादसे की रिपोर्ट खुद पढ़ता था, हर सिग्नेचर रोक कर करता था। और जब कभी रात में किसी दूर की सड़क से हॉर्न की आवाज आती, वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कुछ बसें चलने के लिए नहीं होती, कुछ बसें रोकने के लिए होती हैं।